हम आपके लिए इनटू द वाइल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये स्टोरी एक रियल कहानी पे आधारित है, जिसको देखने के बाद आपको जिंदगी को जीने के लिए एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मूवी काफी जबरदस्त है। और साथ ही अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1990 में एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर मैकेंडल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया होता है। और इसके कुछ ही दिन के बाद क्रिस्टोफर को पता चलता है कि वो और उसकी बहन करीन जब पैदा हुए थे तो उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी। और इस बात से क्रिस्टोफर काफी अपसेट हो जाता है। वहीं पे ग्रेजुएशन फाइनल करने की खुशी में उसके फादर उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उस कार को लेने से मना कर देता है। अब रात में जब क्रिस्टोफर अपने घर आता है तो वो अपने ID, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड ये सारे जला देता है। और अगले दिन वो अपनी फैमिली को बिना बताए अपनी पुरानी कार लेकर एडवेंचर के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल में अकेले रहना उसका ड्रीम होता है। और इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेके जंगल में चला जाता है। लेकिन रात में वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और सुबह जब वो उठ के देखता है तो उसकी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई दिखती है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ के अपना बैग उठा के वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। और वहाँ पर क्रिस्टोफर जो पैसे लेके आया होता है वो भी चला देता है। अब क्रिस्टोफर कुछ दिनों तक अकेले ही सफर करता है और वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए लिफ्ट मांग मांग कर आगे बढ़ता है। और एक दिन लिफ्ट लेते वक्त उसकी मुलाकात जैन और रेनी से होती है। जैन और रेनी की शादी हो चुकी है, लेकिन ये एक दूसरे से खुश नहीं हैं और वो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, यानी कि ये दोनों हिप्पीज की लाइफ जी रहे हैं। अब क्रिस्टोफर काफी दिनों तक जैन और रेनी के साथ ही रहता है और अपनी लाइफ को इन्हीं लोगों के साथ एंजॉय करता है। और इसी दौरान वो जैन और रेनी के बीच की नाराजगी को खत्म कर देता है, इनकी रिलेशन को मजबूत कर देता है। और कुछ दिन के बाद वो इन्हें छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। क्रिस्टोफर का एक ड्रीम होता है कि कुछ दिनों तक वो अलास्का में अकेले रहना चाहता है। उसका मानना है कि इंसान फैमिली के बिना भी खुश रह सकता है और वो अपने आप को प्रकृति के नजदीक फील करना चाहता है। इसीलिए वो इंसानों से दूर अलास्का में अपना टाइम गुजारना चाहता है। लेकिन वहाँ तक जाते जाते क्रिस्टोफर को एक इंसान मिलता है जिसका नाम वैन होता है और वैन एक कंपनी चलाता है। अब क्रिस्टोफर बहुत दिनों तक उसके साथ काम करता है और इस काम में क्रिस्टोफर को काफी मजा आता है। हालांकि ये उसके कंफर्ट लेवल से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को एंजॉय करता है। और एक दिन क्रिस्टोफर वैन के साथ बैठा होता है और वो उससे कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं अकेले ही अलास्का में रहना चाहता हूँ और मैं जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखना चाहता हूँ और मैं साबित करना चाहता हूँ कि इंसान फैमिली के बिना भी खुश रह सकता है। मुझे अलास्का में रहने के लिए और शिकार करने के लिए एक गन की जरूरत होगी। और वैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें गन दिला दूंगा। अब क्रिस्टोफर को गन दिलवाने के बाद वैन के पास अगले दिन पुलिस आती है और वो पुलिस वाले वैन को अरेस्ट कर लेते हैं। और इधर हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। अब क्रिस्टोफर के सामने एक नदी आ जाती है और बहुत देर इस नदी में सफर करने के बाद क्रिस्टोफर को एक कपल दिखता है और क्रिस्टोफर उसके पास जाता है। और वो कपल क्रिस्टोफर को कहता है कि इस नदी के सहारे वो कैलिफोर्निया तक जा सकता है, लेकिन इस सफर में उसका बहुत सारा टाइम खत्म हो जाएगा और इसीलिए उसे मैक्सिको जाना चाहिए। अब क्रिस्टोफर नदी से बाहर आ जाता है और वो एक ट्रेन का सहारा लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो मालगाड़ी पे बैठ जाता है। अब क्रिस्टोफर हर एक चीज का एक्सपीरियंस करना चाहता था और जैसे ही वो शहर में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे घुटन फील होने लगती है। इसीलिए वो फिर से मालगाड़ी में बैठकर शहर से दूर निकल जाता है। लेकिन इस बार मालगाड़ी में सफर करने के दौरान पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे बहुत मारती है और उसे अधमरी हालत में वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बार फिर से जैन और रेनी से होती है और जैन और रेनी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वहाँ पे क्रिस्टोफर को एक लड़की दिखती है जिसका नाम ट्रेसी होता है और ट्रेसी भी जैन और रेनी के साथ रहती है। अब ट्रेसी को क्रिस्टोफर के साथ रहते रहते क्रिस्टोफर से प्यार हो जाता है और एक दिन ट्रेसी क्रिस्टोफर को अपने ट्रक में बुलाती है और वो क्रिस्टोफर से पिलवाना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ पर उसे मना कर देता है, क्योंकि ट्रेसी की उम्र बहुत कम होती है। और क्रिस्टोफर वहाँ पर कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन क्रिस्टोफर अब वहाँ पर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसको अपनी मंजिल अलास्का तक पहुँचना था। और इसीलिए वो उन सभी को अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। और हिचहाइकिंग करते करते उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होता है और इस आदमी का नाम रॉन होता है और रॉन एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है और अब एक लेदर कंपनी में काम करता है। क्रिस्टोफर को रॉन बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी होता है और क्रिस्टोफर रॉन के साथ 2 महीने तक रहता है। इसी दौरान एरॉन क्रिस्टोफर को बेल्ट बनाना सिखाता है और क्रिस्टोफर अपने लिए भी एक बेल्ट बनाता है और उस बेल्ट पर वो अपने सारे तय किए गए
सफर का पिक्चर बनाता है। अब 2 महीने गुजरने के बाद क्रिस्टोफर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इससे पहले रॉन उसे बताता है कि मेरी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रुको और मेरे पोते की तरह तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुमने मुझे जीने का तरीका सिखाया है और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। और फिर क्रिस्टोफर उससे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपना ड्रीम पूरा करने के बाद यानी कि अलास्का में रहने के बाद मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। और इसके बाद क्रिस्टोफर अपने ड्रीम की तरफ निकल जाता है और बहुत लंबा सफर करने के बाद आखिरकार वो अलास्का पहुंच जाता है। लेकिन अलास्का के इस बहुत बड़े जंगल में वो अकेला ही एक इंसान होता है और क्रिस्टन यहाँ पर बहुत कम खाना लेके गया होता है और इसीलिए वो अपना पेट पालने के लिए छोटे पंछियों का शिकार करता है। अब बहुत दिनों तक अलास्का के जंगल में सरवाइव करने के बाद एक दिन क्रिस्टोफर को एक बस मिलती है और ये बस अंदर से बहुत गंदा होता है। अब क्रिस्टोफर उस बस को साफ करता है और यहीं पे रुकने का डिसाइड करता है और इस बस को वो मैजिक बस नाम देता है। अब क्रिस्टोफर जो भी अलास्का में करता है वो सब कुछ एक नोटबुक में लिखते जाता है और इसी दौरान क्रिस्टोफर प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। अब उसे वहाँ पे रहते रहते 7 हफ्ते बीत जाते हैं और उसका राशन अब खत्म हो जाता है और इसीलिए वो जीने के लिए अब छोटे जीवों पर निर्भर हो जाता है और वो उनका शिकार करके अपना पेट भरता है। अब एक दिन क्रिस्टोफर को एक बहुत बड़ा जानवर दिखता है और वो अपनी गन की मदद से उस जानवर का शिकार करता है। अब क्रिस्टोफर इस जानवर की मांस को एक जगह स्टोर कर देता है, लेकिन थोड़ी ही दिनों के बाद वो मांस खराब होने लगता है और इसके बाद क्रिस्टोफर उस मांस को दूर फेंक देता है। और इसके बाद क्रिस्टोफर अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब कभी भी बड़े जानवर का शिकार नहीं करेगा। और इस इंसिडेंट के बाद क्रिस्टोफर काफी दुखी हो जाता है और उसके पास बुलेट्स भी खत्म हो गए थे, जिस वजह से वो अब शिकार भी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो यहाँ से वापस जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसके लिए उसे एक नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी में काफी पानी होता है और वो उस नदी को कूदकर पार करना चाहता है, लेकिन जब वो कूदता है तो बड़ी मुश्किल से फिर वापस निकलता है और अब वो इस नदी को पार नहीं करना चाहता और फिर से वापस वो अपने मैजिक बस में आ जाता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ पर खाने के लिए पूरी तरह से पेड़ पौधे पर निर्भर हो जाता है। वो एक बुक को पढ़ते हुए कुछ पेड़ों से उसका फल तोड़ता है और इसी तरह से वो एक दिन एक पौधे का फल खा लेता है और इस फल को खाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और उस फल का असर क्रिस्टोफर पर पूरा साफ दिखाई देता है और क्रिस्टोफर को चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। बाद में वो जब किताब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो फल खाया था वो जहरीला था और इसी वजह से उसकी हालत खराब हो रही है और धीरे धीरे उस फल का जहर क्रिस्टोफर के शरीर में बढ़ने लगता है और अब वो बहुत कमजोर हो जाता है और अब वो इस जंगल से बाहर निकलने का भी काबिल नहीं था और उसे अब अपने आंखों के सामने साफ मौत दिखाई दे रही थी। और इसीलिए वो अपनी बुक में लिखता है, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी कि असली खुशी वही है जो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर की मौत वही मैजिक बस में हो गई है, लेकिन मरने से पहले वो एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें वो लिखता है, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत इंजॉय किया है और इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी को बाय कह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला सभी को खुश रखेगा। और इसी के साथ क्रिस्टोफर का यहाँ पे अंत हो जाता है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित थी और जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही असली क्रिस्टोफर मैकेंडल्स है। क्रिस्टोफर की मौत 18 अगस्त 1992 को हुई थी और उसकी याद में 2007 में ये मूवी रिलीज की गई थी। और मूवी में जो नोट्स दिखाया गया है वो असली नोट नहीं है। दरअसल असली क्रिस्टोफर ने ये नोट छोड़ा था कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत जख्मी हूँ और मौत के बिल्कुल करीब हूँ। ये जोक नहीं है, ऊपर वाले के वास्ते यहाँ रुककर मेरी मदद करो। मैं कुछ देर तक बेरीज इकट्ठा करने गया हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। यानी कि आखिरी वक्त में क्रिस्टोफर को भी फैमिली की अहमियत पता चल चुकी थी। दोस्तों ये बात सच है कि इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को छोड़ के अपने सपने बड़े लगते हैं और इसीलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो फैमिली से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवार ऊपर वाले की तरफ से दिया गया सबसे हसीन तोहफा है और इसीलिए हर किसी को अपने परिवार की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा चीज है जो हर एक सुख और दुख में साथ देती है और आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। वेल आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। थैंक यू।